बच्चों अब हम ड्रॉ करने वाले हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। कैसे? अभी तक हमने क्या किया, डेरिवेशन देख लिया, टॉर्क और स्लिप में रिलेशंस देख लिया, मैक्सिमम टॉर्क निकाल लिया। अब क्या करने वाले हैं बच्चों? अब तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों के बीच में एक कर्व ड्रॉ करके देखते हैं कि वो कर्व कैसा आता है। तो सबसे पहले हम बिहेवियर को यदि समझे टॉर्क का, तो बिहेवियर क्या है कि टॉर्क इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या कहता है भैया कि SR2 हमारा किसके अपॉन SR2 विल बी, ये आपका होगा R2 स्क्वायर और SX2 का होल स्क्वायर। यही था, यही कंडीशन था, और यहाँ पर एक K और कांस्टेंट था। ये हमारी टॉर्क इक्वेशन थी कि SR2 अपॉन R2 स्क्वायर SX2 का स्क्वायर। मैं टॉर्क इक्वेशन लिख दिया एक तरफ। सर हमको पता है कि जब मोटर स्टार्ट होती है तो एट स्टार्टिंग टॉर्क, एट स्टार्टिंग टाइम पे जो हमारा स्लिप होता है वो क्या होता है भैया? स्टार्टिंग में क्या होता है, मोटर हमारा जो इनिशियली NR 0 होता है और S इक्वल टू 1 होता है। और जब मोटर हमारे सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचती है, सिंक्रोनस पे, तो इसमें NR इक्वल टू NS हो जाता है, हमारा स्लिप 0 होता है। बस ये तो पॉइंट हमें से हमेशा याद रखना है। अब इसी पॉइंट को लेकर मैं 3 रीजन में डिवाइड कर रहा हूं अपनी कैरेक्टरिस्टिक। सर पहला रीजन क्या है? सर मेरा पहला रीजन है लो रीजन, लो रीजन किसका? ऑफ स्लिप, स्लिप का मेरा लो रीजन। मतलब मेरा स्लिप आपको पता है 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा, इसके बीच में वेरी करेगा। तो लो रीजन का मतलब क्या है? व्हेन स्लिप विल बी 0। लो रीजन, मैंने पहला रीजन लिया लो, मिडिल, फिर लूंगा मैं हाई रीजन। तो दूसरा मैं रीजन ले रहा हूं मिडिल, मिडिल मतलब मीडियम स्लिप रीजन। दूसरा मैंने ले लिया बेटा। इसमें क्या होगा? इसमें मेरे स्लिप का वैल्यू ना तो 0 होगा ना 1 होगा। हमेशा याद रखो, इसका वैल्यू मेरे स्लिप का रीजन मीडियम में स्लिप का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा। तीसरा मैं लेता हूं बेटा हाई स्लिप रीजन, हाई स्लिप, हाई स्लिप में मेरा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? S, मैं इसमें लिख देता हूं 0 SM। अब इसके लिए क्या होगा? स्लिप का इससे ज्यादा होगा, SM मतलब मैक्सिमम स्लिप से ज्यादा होगा, और इसका रीजन ये होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व, कैसे मैं समझाता हूं। पहले हम समझते हैं लो स्लिप रीजन। लो स्लिप रीजन क्या होगा? लो स्लिप में मैंने आपको बताया कि मेरा स्लिप क्या होगा? 0 होगा, स्लिप 0 होगा, टॉर्क 0 होगा। इट मींस इट इज अ इनिशियल स्टेट्स। हमारा कर्व यहां से मैं ड्रॉ करूंगा। अब थोड़ा साथ में ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कर्व, ठीक है? वन बाय वन मैं रीजन लेने वाला हूं आपके सामने। देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक, देखिए थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक देखिए आप, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान दीजिएगा सब लोग भैया। मैंने क्या किया, एक टॉर्क, ये हो गया आपका टॉर्क, और ये हो गया आपका स्लिप। क्या हो गया? ये स्लिप हो गया, टॉर्क और स्लिप। ध्यान दीजिएगा आप, मैंने टॉर्क और स्लिप में कैरेक्टरिस्टिक बनाना भैया, संग में देखेंगे। तो मेरा पहला यहाँ पर पॉइंट क्या है? 0। इसका मतलब मेरा यहाँ पर स्लिप क्या है? 0। स्लिप 0 है और टॉर्क भी 0 है, तो मेरा कौन सा रीजन है? मेरी यहाँ पर आ गए हम लोग लो स्लिप रीजन। अब हम थोड़ा थ्योरी पे चले जाए तो मीडियम स्लिप रीजन की थ्योरी को हम समझेंगे कि मीडियम स्लिप रीजन क्या कहता है भैया। मीडियम स्लिप रीजन कहता है जब मेरा स्लिप जो है 0 और 1 के बीच में हो, 0 और 1 के बीच में हो। भैया देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। मीडियम स्लिप में आपका जो स्लिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, एक बार बोल रहा हूं, एक बार ध्यान दीजिए। मीडियम स्लिप पे फोकस करिए, थोड़ा मीडियम स्लिप पे फोकस करिएगा। तो मीडियम स्लिप यदि हम समझेंगे तो हमारा मीडियम स्लिप में जो टॉर्क है, हमारा टॉर्क इक्वेशन है वो किसके इक्वल हो रहा है? S।
ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। इसमें वर्किंग कंडीशन में स्लिप हमारा SX2 हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। दिस विल बी ए स्मॉल, किसमें, मीडियम स्लिप में, इसमें स्मॉल हो जाएगा। तो हमारा R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा बच्चा, तो क्या बचेगा, S/R2। इसका मतलब माय टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक स्टेबल रीजन में आएगी। कौन से रीजन में आएगी, स्टेबल में आएगी बच्चे। तो अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ होगी, यहां से लीनियर बढ़ेगी। लीनियर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। अब यहाँ पर एक जो टॉर्क था मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पर फुल लोड टॉर्क हमको जो मिलेगा वो हमें यहाँ मिलेगा TFL। ये पॉइंट को मैं बोल लेता हूँ भैया C। क्या बोला है बताऊंगा। तो ये मेरा जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड द स्टेबल रीजन। इसको क्या बोलता हूं मैं, ये मेरा स्टेबल रीजन है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब यदि हाई स्लिप पर जाएं, किस पर जाए बेटा, हाई स्लिप। हाई स्लिप में जाएंगे तो ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा भैया, T इक्वल टू, जैसे ही when it reach this point, that is a peak point or maximum point. At this point the torque will be maximum, right? Torque will be maximum when it reaches the maximum torque. तो इस रीजन में R2 ये हो जाएगा, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, 1/s आ जाएगा भैया। तो हमारा जो टॉर्क है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनल था, या इनवर्सली होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो भैया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए स्लिप कैसे जाएगा, स्लिप भैया ड्रॉप होना चालू हो जाएगा। स्लिप ड्रॉप होना चालू हो जाएगा यहाँ पर इस तरह, ठीक है। अब ये पॉइंट जो आएगा यहाँ पर, इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द PST। ST मतलब इससे स्टार्टिंग पॉइंट, और ये अब मैंने इसको लिख लिया B। अब ये कौन सा रीजन होगा, OA। देखिए मेरा OA कौन सा रीजन है, स्टेबल रीजन है। AB कौन सा रीजन होगा, सर ये रीजन कहलाता है अनस्टेबल। अनस्टेबल रीजन, अनस्टेबल रीजन। सर पॉइंट A क्या है, पॉइंट A है हमारा मैक्सिमम टॉर्क। हमारा पॉइंट C क्या है, फुल लोड टॉर्क। हमारा पॉइंट B क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क। यहां तक समझ में आया। और यहां पर आके इस पॉइंट पर जो हमें टॉर्क मिलेगा, सॉरी हमारे जो स्लिप मिलेगा वो हमारा 1 मिलेगा, S इक्वल टू 1। और इस पॉइंट पर हमारा स्पीड हो जाएगा 0, ठीक है, स्पीड 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, S इक्वल टू 0, और हमारा रोटर का स्पीड किसके इक्वल था, NS के इक्वल था। और ये जो मैक्सिमम स्लिप है बेटा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ। S इक्वल टू बेटा ये SM हो जाएगा, मतलब आपका जो स्लिप है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम स्लिप के। तो these 3 reasons by which we can understand the behavior of the characteristic of torque and slip, ये आपको बताना है, ये आपको समझाना है। ये बहुत सिंपल है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं।